है ना, ये बहुत ही सहज है। किसी बात को, है ना, जो भी बोलेगा कैसा बोलेगा। एक होता है कोई बात को बोलना और उसमें फिर अपनी कला मिक्स कर देना, तो उसको सहज नहीं कहेंगे। हाँ, तुम्हारी कला तुम्हारी मनमत के आधार से होगी, नहीं तो उसको जो है वो वैसे उसके शब्दों में होगा। ये क्या, सहज, सरल, कठिन और सरल, क्या अंतर है इसमें? कोई बनावट नहीं, कोई बनावट नहीं है। तो दूसरों के लिए कैसा होगा? स्वाभाविक। नहीं तो बनावट वाला होगा तो दूसरों के लिए कैसा होगा? कहते जो अंदर है से एक, बाहर से दूसरा, बहुत खौफनाक और खतरनाक। तो अपने लिए दुखदाई है या दूसरों के लिए दुखदाई है? हाँ, अपने लिए दुखदाई है। अगर सहज स्वभाव नहीं है, सरल स्वभाव नहीं है, तो खुद की शूटिंग खराब करता है। इसलिए कहा बाबा ने, अंदर और बाहर से एक होना चाहिए। और जो कंगन बताया ना, उसमें हीरा, उसमें से अष्ट शक्तियों की लाइट। हाँ जी, तो हीरा माना हीरो पार्टधारी। ठीक है। अष्ट शक्ति ये सब क्या हैं? हीरो पार्टधारी सूर्यवंशी। तो वो आत्मा की निशानी बताई। जो कोटि में आत्मा जैसे कि अपनी सीट पे सेट है और उसमें चारों तरफ कितने फैल रही हैं। माना जो भी अंदर हमारे मर्ज रूप में हैं, चाहे दिव्य गुण हैं चाहे दिव्य शक्ति हैं, जितना हम आत्मा बनते हैं स्वतः ही वो हमारे दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ कार्य करती हैं। जो किरणों के रूप में दिखाए हमारी शक्तियाँ, हमको इमर्ज नहीं करनी पड़ेंगी। सहन शक्ति चाहिए तो इमर्ज करो, और सहन शक्ति आई नहीं, मुंह से निकल गया। समाने की शक्ति चाहो तो इतनी उथल पुथल मची है, समा ही नहीं पा रहे। निर्णय शक्ति नहीं हो पा रही, यथार्थ परखने की शक्ति नहीं है। स्वतः अगर आत्मिक स्वरूप में बैठेंगे, वहाँ बैठ के जब सब कर्म करवाएंगे, बार बार हर छोटा हो बड़ा हो कोई भी कर्म हो, ये अभ्यास डल जाए, यहाँ बैठ के मैं कर्म कर रहा हूँ, तो ये स्वतः ही जो अष्ट शक्तियाँ हैं स्वतः ही काम करेंगे। जब बीज का बताया ना कि जल चाहिए, फिर उसको धूप चाहिए, हाँ जी, तो धूप और गर्मी। धूप और गर्मी एक ही बात है। धूप होगी, गर्मी होगी, तब तो बीज से रंगत निकलेगी। पहले तो जल भी चाहिए, कि इसके बाद धूप और गर्मी तो बहुत हो, योग बल तो है, लेकिन जल नहीं है तो भी क्या होगा? कुछ रंगत आएगी। जल ही जल खूब है, योग की धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, तो भी कोई रंगत आने वाली नहीं है। दोनों ही अधूरे हैं। तो क्या चाहिए? जल भी चाहिए और धूप की गर्मी भी चाहिए, ताकि हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो संस्कार मेल्ट हो सकें, जल सकें, राख बन के भस्म हो जाएं। गंभीर स्वभाव और सहज स्वभाव अलग है। गंभीरता बात अलग है। योगियों का स्वभाव होता है गंभीर। जितना योगी होगा उतना अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी माना गंभीर, वाचा में बहुत कम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक में ऐसे आता है ना कि किसी में ऐसी गंभीरता हो जो किसी को उनसे बात करने में भी डर लगे। नहीं, वो बैलेंस की बात अलग है। गंभीरता भी हो, साथ में फिर रमणीकता भी हो। माहौल देखना है, उस वक्त माहौल बना हुआ है, कहीं ऐसा माहौल है कि अपने को रमणीक रूप में सब बैठे हैं, वहाँ हम बैठ तो जाएं गंभीर बन के, सब कोई दिक्कत होने लगी, क्या तो खुल के बात ही नहीं कर सकते, हम हंसें तो कैसे हंसें। कोई कोई होते हैं उस वक्त और आंखें चढ़ा लेंगे। हाँ, वैसे आंखें कभी ना चढ़े, वहाँ तो ऐसे अच्छा, उनको आंखें भी चढ़ानी तो बीच में बैठ के, अरे तुम वैसे चढ़ा रखो आंखें, सभा में बैठ के चढ़ानी है। इसका क्या है? बैलेंस। जैसा माहौल है वैसा अपने को ढाल लें उस माहौल में। और नॉर्मली बैठे हैं और आंखें भी ना चढ़ाएं, चुपचाप बैठे हैं, उससे तो कोई वो नहीं है कि वो फिर डर थोड़ी लग रहा है दूसरों को। हाँ, मतलब वो नहीं, कोई तो एकदम ऐसे बस कि बस हम ही हैं गंभीर,
हम तो देखो इस माहौल में भी गंभीर बने हुए हैं। ये तो बाबा की श्रीमत है कि कोई भी माहौल तुमको बिल्कुल, उनको स्वस्थित नहीं है, स्वस्थित है भी नहीं, जबकि बाबा ने बोला किसी भी स्थिति में स्वस्थिति नहीं टिकनी। अरे वो ब्राह्मण बैठे हैं, रमणीकता का माहौल है, तो उसमें सहयोग करना थोड़ा सा अगर कर लें तो कितना सुंदर वायुमंडल बन जाएगा वहाँ आके चढ़ा के। इसलिए बोला गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। जैसा माहौल हो, ऐसे नहीं सदा ही हंसते रहें, वायुमंडल खराब करते रहें। ये देखना हो। जो 12-13 में भी एक धागा होता है ना, पतला धागा, हाँ जी, तो वो क्या गैप नहीं होना चाहिए। जो स्नेह का धागा है, लेकिन स्नेह का धागा तुमको जोड़ दे, संस्कार समान हो जाए, लेकिन बीच में गैप ना दिखे। मन का एक दूसरे मिला अच्छा, या थोड़ा सा गैप हो तो ही चल अच्छा। ऐसे तो बोला है स्नेह का धागा, लेकिन मन का तो तब अच्छा कहेंगे जब मिला हुआ हो। अगर थोड़ा सा भी अगर बीच में गैप भी है, ऐसे तो परिवार का रूप है ही माला। माला क्या है? परिवार का ही तो रूप है ये, लेकिन बिल्कुल भी गैप ना हो। तो कैसे आ रहा है, क्या मतलब गैप कैसे होता है? गैप कैसे होता है? संस्कार मिलाने में थोड़ा भी अगर कमी है, जिसको हम अपनी ही चेकिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि अभी संस्कार नहीं मिले हुए। अरे महाराष्ट्र में सबके संस्कार मिले हुए दिखाते हैं या भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं? वो जो थोड़ा सा गैप है, तो ज़रूर जो हमको कहीं ना कहीं अपने संस्कारों में जो कुछ छोड़ना है या कुछ नया धारण करना है, वो कुछ ना कुछ कमी है, तो संस्कार नहीं मिल पा रहे, वो गैप है। जब ये बोला ना हमेशा 16,000 का परिवार होगा, हाँ जी, तो महाराजा महारानी तो कुछ खाएंगे क्या? अभी तो कह रहे जो हैं भूखे मरेंगे। तो खाना पीना तो सब फास्टिंग हो रही ना। अरे फास्टिंग अगर हो रही है, ये तो ऐसे सैंपल तैयार होने हैं कि साइंस को चैलेंज कर सकें। तुम भी कोशिश कर रहे हो कि हम ऐसे निरोगी कंचन काया संसार में बना देंगे, जो 150 वर्ष आयु होगी निरोगी रहेंगे। कभी भी उनको अटैक आ सकता है, तो करके दिखा दो कि उनको अटैक ना आए। ऐसा भयंकर उनके जीवन में कोई ना कोई कारण बनेगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ये नहीं कर सकते वो। और हमारे यहाँ पहले इसको मजबूत बना रहे हैं, मन को मजबूत बना रहे हैं। योगियों का मन बहुत मजबूत होता है। जितना आपका मन मजबूत होगा, सात्विक होगा, उतना ही आपके जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, ये सात्विक होंगे। कायदा है। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है एक लिमिट तक है, या उसके बाद बस फिर परम धाम चले गए, बस बैठ गए थमले जैसे, ऐसे हैं क्या? तुमको तो एक जीवन में जीना है, ऐसा सुखदायी जीवन, ऐसा सुखदायी संसार जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। फिर वो दुनिया एकदम कहाँ, वो दुनिया भ्रष्टाचारी दुनिया, हाहाकार की दुनिया, नरक कहाँ, एक तरफ स्वर्ग, स्वर्गीय संगठन, तो संगठन तो होगा। तो वही तो उसमें दादा से खाना बनाएंगे तो खाना। चलो फल वल काट के तो दे सकते हैं, या अपने अपने हाथ से काटते रहो। नहीं, हम ही काट लेंगे, तुम दूर ही रहो। नहीं तो अब वो फल खाएंगे तो दादी को भी तो फल ही खाना पड़ेगा। हाँ, तो काट के तो दे सकती हैं, सजा के थाली में सजा के ले आए। महाराजा जाके फल काट रहा है बेचारा वहाँ बैठ के। कैसी महारानी महाराजा, झाड़ू पोछे भी खुद ही लगाएं, कपड़े भी खुद ही करें। जब सब तरह के काम हैं, तो जो कायदा भी तो है, कोई नया सिस्टम थोड़ी बनने जा रहा है। अभी आप चले जाओ, बाबा भी बताते हैं, साहूकारों के घर में चले जाओ, वो खुद ही लगे रहते हैं कि अभी थोड़ा अभी मीटिंग नहीं करता, मैं कपड़े धुलाई कर रहा हूँ अपने। ऐसा कैसे साहूकार है ये? कुछ नया थोड़ी होने जा रहा है। अब चूंकि कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं होगा, तो सब योगी ही चाहिए। योगी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, एक तरह के योगी थोड़ी हैं। कोई तो पूरे, जैसे आज संदेश में बताया, एकदम भ्रुकुटी में बैठ के अष्टशक्तियाँ उनके पास हैं, इमर्ज नहीं करनी पड़ती। जैसा समय जैसी परिस्थिति, वो स्वतः ही शक्ति काम करे। ये तो राजा क्वालिटी है। और शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, बस सहन करना था, फटाक से मुख में निकल गया, खुद भी दुखी, दूसरा भी दुखी, तो बहुत अंतर हो जाता है ना। और
अभी ऐसे बोला कि अभी और भी मशीनरी सूक्ष्म होती जा रही है, हाँ जी, तो क्या मतलब? लो समय तो कितना कम बचा है। जिनको लगता है कि हमको तो 4 साल में ही जाना है तो मरो ना, कौन मना कर रहा है जाने के लिए? हाँ, नहीं तो 14 साल किस लिए दिए हैं, आराम से मरो। जाना है तो पहले ग्रुप में जाना है, हाँ, और मरना भी नहीं है। तो भैया 14 साल हैं, 14 साल की जेल काट लो तो मिलना ही मिलना है। तुमको नहीं मिलेगा, दूसरों को मिलेगा क्या? दूसरों को भगवान का कारोबार को जानते ही नहीं है कि भगवान का कारोबार चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, मालूम ही नहीं है उनको। जितने ब्रह्मा कुमार का एडवांस वाले हैं, इन्हीं के तो मस्तक पे लिखा है जो मरने वाले हैं वो जाएं, जो नहीं मर पा रहे आज नहीं तो कल डंडे खा के मरेंगे। धर्मराज किस काम आएगा? अकेला है या उसका अलकायदा के चलने वाला ढेर सारा ग्रुप है, वो तो बेचारे तरस हैं कब हमको कुछ ड्यूटी मिले, सेवा मिले। सोचो कितनी बड़ी सेवा है, कौन सी? हाँ, डंडे मार मार के छिलका उतारना। फिर कैसे मरे क्या करें? हाँ जी, कैसे मरे? कैसे कैसे क्या मरे कैसे मरे? मरी हुई को क्या मारो? मरना कौन सा है यहाँ? आत्मिक स्मृति में रहना, जैसे मरे हुए हैं। देहभान में आना, और जो भी हमारे संस्कार तो फिर आगे देहभान में है। बोल में कोई अंतर नहीं है, संस्कारों में कोई अंतर नहीं है। स्वभाव जब अपन एक दूसरे को मिलते जुलते हैं बिल्कुल वैसे जो पुराना ढका था वही है, तो कहेंगे मरे हुए हैं क्या? और योगी तो मरा हुआ ही है। योगी जब बहुत योग का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस में रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? मरा हुआ है, जीवित। और फूंक फूंक के कदम रखता है, मेरे मुख से कुछ ऐसा नाम निकल जाए जिससे दूसरों को बुरा लग जाए, वायुमंडल मेरे से खराब ना हो जाए, मेरे संकल्प में ऐसे चल रहे, कितना टेंशन रखते हैं, इनको कहेंगे मरा हुआ। बाकी ये थोड़े कि जम दे जाम दे, अभी प्रैक्टिस की, अभी बस परफेक्ट बन के निकल गए। लेकिन अभी से जो मेहनत करते हैं, इसलिए बोला लंबे समय का अभ्यास अंत में है ना। तुम्हारे जो परफेक्शन की स्टेज है वो है अंत, लेकिन उसमें लंबे समय का अभ्यास होगा तब जाके वो जीत पाते हैं। और हाँ जी, बोट तैयार है, लंगर उठ चुका है। हाँ जी, पैसेंजर को उठाना है। पैसेंजर को उठाना है, बोट तैयार है, लंगर उठ चुका है, पैसेंजर को उठाना है। उठाना है, बिठाना है? उठाना है। अच्छा, हाँ, तो उठेगा तब तो बैठेगा, तो क्या करें? तो क्या होगा? यही मतलब है कि अब लंगर उठ चुका है, 4 साल में उस तरफ बोट को पहुंचना है। अगर लंगर ही बंधा हुआ होगा तो बोट को उस पार जाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? या लंगर खुला और पहुंच गई, ऐसा होता है क्या? हैं? पैसेंजर उठाने का क्या मतलब? पैसेंजर उठाने की मतलब, जो पैसेंजर हैं जो इस काबिल बन गए हैं कि उनको उस वक्त जाना है, वो वाले झुटके उठ के खा रहे हैं, मिनी वजन पे जहाँ भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले अफ्रीका में बैठे हैं, उनका पूरा ग्रुप है, उनको उठाना है, बोर्ड में बिठाना है, 4 साल में उस पास ले जाना है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? और और बोल रहे थे ये नई दुनिया का ज्ञान नए भारत के लिए है। हाँ जी, नए परमपिता परमात्मा को मिलता है। हैं? नए परमपिता परमात्मा को मिलता है। नए परमपिता परमात्मा के द्वारा मिलता है नया भारत, ठीक है। वो पुराना परमपिता परमात्मा कहते हैं निराकार, निराकार सदियों से सभी कहते आए हैं। निराकार का ऐसा कोई धर्म है जो नहीं मानता? तब जाके अब भगवान ने खुद आगे मैं शिव हूँ, निराकार तो सब माने, शिव माना कल्याणकारी। मैं आया हूँ भारत को नया बनाने। पहले दुनिया जानती थी कोई शिव है, हाँ, निराकार को तो सब मानते हैं, लेकिन वो शिव माना सदा ही कल्याणकारी, जिसका लिंग रूप में पूजा होती है, विग्रह के रूप में नहीं। इसलिए फिर हमने बताया दुनिया को शिव अलग है, शंकर अलग है, रचयिता अलग है, रचना अलग है। फिर दुनिया को बताया कि फर्स्ट क्लास रचना अलग है, रचयिता अलग है। तो ये नया भारत और नया ज्ञान जो दुनिया में चारों तरफ जाता है, ब्राह्मणों की दुनिया में नंबरवार,
फिर वही नए भारत के अधिकारी बनते हैं। और बाबा ने कहा पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। क्यों खाएंगे? तो ये मतलब सजाएं तो सिर्फ 8 ही नहीं खाएंगे। अरे मखमल की जुत्ती कोई सजा है क्या? ऐसी एक जुत्ती बना ली बहुत बढ़िया कपड़े की, जब मुंह पे मारी तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, लगी भी नहीं। तो ये जुत्ती नहीं है क्या? ये पिटाई नहीं है? ज़रूरी है जो लाल लाल वो रॉड गरम गरम करके वाह मारे नहीं, बस हल्की सी क्या किया, टच किया बस प्यार से। और चीख लंबे समय चलती रहेगी या बंद हो जाएगी चीख? जैसे मोम होता है, मोम के साथ कोई गरम गरम रॉड को थोड़ा टच करो तो क्या हालत हो जाती है मोम की। और प्यार से टच करें, आराम से, ठीक है, शांति से, और जोर से थपाड़ा मारा मखमल में जूती का। पिटाई वो भी है, पिटाई वो भी है, इसके कड़े संस्कार। तो इतना पिटें किसके? नहीं, कड़ापन कुछ है ही नहीं। जैसे कि इतनी मेहनत करके उन्होंने अपनी मेहनत से ही ख़त्म कर लिया। पिटाई तो सबकी होनी है 8 को छोड़ के। और बाबा ने कहा कि यह तो समझाया है जगत पिता है तो जगदम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। सारा बिगड़ा हुआ है। ब्रॉड ड्रामा में 63 जन्मों के पूरा जो गीता का कनेक्शन कैसे है, भगवान आते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, जिनमें बाप प्रवेश करते हैं, जगत पिता जगदम्बा के रूप में कैसे पालना करते हैं, उसमें पूरा ही क्या कर दिया, गीता से क्या कर दिया, गीता में वर्णन नहीं है। लंबी चौड़ी गीता 18 अध्याय की चली, दफ्तर लगातार चली, 51 52 से लेके 69 तक। मुरली में तो बोल दिया ये ब्रह्मा सरस्वती कोई माता पिता नहीं है, ये सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा बाबा को वैसे विचारों को दिक्कत हो गई 65 में जब शरीर छोड़ा, तो बाबा भले चले जाए मैं मानते तक रहेगी। तो गीता में निकाल ही दिया, जैसे गीता कोई काम की ही नहीं बची। उनके बिना क्या काम की गीता? तो जगत पिता और जगदम्बा मुख्य पाठधारी वो तो ज़रूर होने चाहिए। बाबा ने कहा एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगदम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगदम्बा कौन है? पूरा वारिस, ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पुत्री। पूरी मनोकामनाएं। तुम नई दुनिया में जाते हो, वहाँ तुम्हारी कोई कामना रहती है? रहेगी? नहीं। कोई कामना नहीं है। संपूर्ण कामनाएं तुम्हारी क्या हो गई? संपूर्ण प्राप्ति हो गई, कोई कामना नहीं बची। कहाँ भगवान? भगवान का क्या है लक्ष्य? तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी करना। भगवान के साथ फिर भगवती भी है। अगर जगदम्बा है तो भगवान के साथ फिर भगवती भी है। ब्रह्मा की बेटी, जब ब्रह्मा मुरली चला रहे थे ब्रह्मा बाबा, तो उसकी बेटी है। सबसे क्या लास्ट में सेंटेंस क्या था? संपूर्ण कामनाएं, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। हाँ, सब मनोकामनाएं। तो उसकी कोई कामना रहेगी? सभी मनोकामनाएं पूरी वही कर सकता है जिसके अंदर खुद के अंदर कोई भी कामना ना हो। ये है ब्रह्मा की बेटी। और किसकी पोती? शिव बाबा की पोती। हाँ जी। तो मतलब कि वो निमित्त कैसे बनती है पूरी कामना पूर्ण करने के लिए? अरे जिसकी बोला मुरली में ही बोला है जो अपनी कामनाओं को, जिसके अंदर खुद के अंदर कोई कामना नहीं बची है, वही दूसरों की कामनाओं की पूर्ति कर सकता। खुद के अंदर ही ढेर सारी कामनाएं हैं,
ये खाऊं वो खाऊं, ये पहनूं वो पहनूं, ऐसे रहूं वैसे रहूं, श्रीमत के अनुकूल है ही नहीं। तो ऐसे हैं क्या जिन्होंने अपनी कामनाओं को योग बल से कंट्रोल कर लिया, कोई भी कामना नहीं है, वही सामने वाले जो आत्माएं हैं उनको कैसी पालना दे सकती है, कैसा वर्षा दे सकती हैं। उनकी कोई भी कामना ना रहे, ऐसी दुनिया में भेज दें जहाँ कोई कामना रहेगी ही नहीं। जो पहले गए होंगे वही कामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। और हाँ जी, जो आया आज की जगदम्बा पहले पावन बनती है। पहले पावन बनेगी तो दुनिया में पहले जाएगी, बाद में पावन बनेगी तो बाद में जाएगी। इसमें क्या है? जगदम्बा सरस्वती ही फिर क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। कोई नई बात थोड़ी है। और हाँ जी, आज बाबू बोल रहे थे सतयुग में थोड़ा देह अभिमान तो होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा देह अभिमान नहीं होगा दुखदाई हो। खाएंगे नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। वहाँ सात्विकता है, हैं? अगर कितने % देह बची तुम्हारी? अरे कितने % आत्मा बन गए? 75% आत्मा बन गए। जहाँ सतो प्रधानता है वहाँ रज और तम को इंटरफेयर करेंगे? फायदा ही नहीं है, गीता में है। और जहाँ रजो प्रधानता की वो है प्रधानता है वहाँ सत और तम गौण रहते हैं। जहाँ तमो प्रधानता है वहाँ सत और रज गौण रहते हैं। वहाँ सतो प्रधानता है तो रज और तम क्या होंगे? गौण रहेंगे, हैं? दबे हुए हैं, कोई प्रभाव नहीं है। नहीं तो सुख शांति हो ही नहीं सकती। बिना देह के क्या सुख होगा? केवल संगम युग है, मात्र संगम युग, जब तुम कलातीत बनते हो। केवल संगम युग, बस। यहाँ क्या बनते हो? कोई एकदम ऊपर, देह से टोटली ऊपर, डिटैच। 16 कला से भी ऊपर, जिसलिए मुरली को बोला है कि 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। जबकि एक संपूर्ण मानव के लिए, सुंदर जीवन के लिए 16 कला से ऊपर नहीं है। दुनिया है ही नहीं, 16 कला से ऊपर कोई दुनिया ही नहीं है। जिसको चाहे आप जन्नत कह लो, चाहे पैराडाइज कह लो, चाहे स्वर्ग कह लो, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। तो कैसी आत्माएं होंगी? एकदम सुख स्वरूप है वहाँ जीवन, कोई दुख शांति नहीं है। तो जीवन है, इसलिए कहा है जीवन मुक्ति। जीवन भी है लेकिन साथ में मुक्ति है। कलाएं कम क्यों हुई? सुख भोगते हैं। हाँ, सुख भोगते हैं तो कलाएं कम होती हैं। कलातीत माना एकदम ऊपर बीज रूप अवस्था में चले गए, लेकिन सुख से कलाएं कम होती हैं। देखोगे अच्छा नहीं देखोगे। उस सुख की भी सतो प्रधानता है, ऐसे ही नहीं है सड़ियल सुख। बड़े बड़े महल गाड़ियाँ, इनमें सुख है क्या? हाथ जला दो, उसको बिठा दो बढ़िया सोफे के ऊपर, ले आनंद ले सोफे का। खरीद तो 1 करोड़ की गाड़ी और उंगली काट के बिठा दो उसको, चल ले 1 करोड़ की गाड़ी में कूद बैठ के। ऐसा सुख नहीं है। सुख की भी सतो प्रधानता। सोचो आत्मा कितनी सुंदर स्टेज में होगी। अगर पूरा जीवन भी भोग रही है लेकिन स्टेज आत्मा की कैसी है? तो देह का प्रभाव है उसके ऊपर? नहीं के बराबर। तो वहाँ सुंदर सुंदर देखते भी हैं, सुंदर सुंदर सुनते भी हैं। घूमना फिर से बताया है, बड़े बड़े टापुओं के ऊपर जाते हो तुम पिकनिक मनाने के लिए, वहाँ तुम ड्राइंग करते हो, म्यूज़िक है, रास है, ये सब तो सुख है लेकिन कोई दुख नहीं है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं तो क्या बड़ी बात है। लेकिन 2500 वर्ष तक कोई दुख नहीं है।
तो काम न जीतने के बाद फिर से देव में शुरू ऊपरी टंगे रहो। जब तुम परमधाम वासी बन गए वहाँ जाके उनको मना करो, अब हमको नीचे नहीं, बस यही ठीक है, हम तो जड़ अवस्था ही हमको ठीक लग रही है, मुक्ति की अवस्था। हाँ, हम कहाँ रहें, कहाँ रहें, हम मुक्ति में रहें, हमको नहीं जाना। भगवान कह रहा है कि मैंने उन श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जीवन मुक्ति रची है जो दुनिया के सुंदर से सुंदर, सबसे सुंदर दुनिया में अगर छांटा गया है बड़े बड़े छलने लगा के, तो ये थोड़ी सी आत्माएं निकली हैं जो वंडरफुल पार्टधारी हैं, एक्टर्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर एक्टर हैं। मैंने इनके लिए, जैसे बच्चों के नहीं होता कोई, आप सुंदर गार्डन में बच्चों को खेलने के लिए भेज दो, कोई बच्चा निखट्टू सा, मैं गुस्सा होकर बैठ जाए, मैं नहीं खेलेगा, कैसा लगेगा? और उसके बाप को ही अच्छा नहीं लगेगा कि देखिए रंग में भंग डाल रहा है। इतना सुंदर गार्डन खेलने के लिए, और ये कह रहा है कि नहीं मेरे को तो बस ऐसे, बिल्कुल वैसे ही हो गया ये तो। परमधाम से ऊपर जाने के बाद नीचे उतरे हैं, सुखदायी दुनिया में जा रहे हैं, दुखदायी दुनिया में जा रहे हैं? सुखदायी दुनिया है, दुख का। ये तो भगवान ने इतनी सुंदर रचना रची, इसलिए ताकि संसार को चैलेंज किया। जो भगवान बना सकता है वो संसार में कोई बना नहीं सकता। और साइंस भी लगी है, ऐसा ग्रह खोज रही है कि थोड़ी सी पॉपुलेशन में ऐसा कोई ग्रह हमको मिल जाए, या ऐसा वायुमंडल बना दें ताकि धन का सुख तो ले सकें। नहीं तो अरबपति भी अपने धन का सुख नहीं ले सकते, जानते हैं सुनामी आएगी, जानते हैं जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, गर्मी जो बढ़ रही है, कोई उसका इलाज ही नहीं है, भूकंप आएंगे ही आएंगे। हाँ, इनके बड़े बड़े महल बने हैं, वो प्रभावित होंगे ही होंगे। तो उनको मालूम है प्रकृति का जो रूप बनने वाला है, हम सुख ले ही नहीं सकते। अरबों खरबों पतियों को ज़्यादा चिंता है, इसलिए वो सब मिलके चाहते हैं कोई ऐसा एक बना दिया जाए, ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी दुनिया बसा दी जाए ताकि इनके पास इसका धन है, यूज़ तो कर लें। लेकिन ये केवल भगवान ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। लगे हैं लेकिन नहीं हो सकता। और इसी नरक वाली दुनिया में भगवान कैसी दुनिया बना देता है, कितना सुंदर वायुमंडल संगठित रूप में बना लेते हैं, जहाँ कोई दुख शांति नहीं, प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं। ये मनसा के बल के द्वारा ही हो सकता है, धन बल से नहीं हो सकता। और बताएं अंतर्वाहक मन और अंतर्वाहक शरीर। अंतर्मन, अंतर्मन और अंतःवाहक शरीर। अंतःवाहक शरीर का कई जगह आपने इशारा दिया है। तो मन बुद्धि से इस शरीर को वहाँ ले जाते हो, वहाँ से आकाश देते हो, अंतरिक्ष में जाते हो, अलग अलग जगह तुम इमर्ज करते हो अपने सूक्ष्म शरीर को, वो है अंतःवाहक शरीर। यहाँ बात की अंतर्मन की, माना मन बुद्धि से तुम कोई दृश्य इमर्ज करते हो, कुछ भी, कहाँ शरीर को ट्रांसफ़र करने की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन यहाँ अंतर्मन की बात की बाबा। माना मन की पूरी कंट्रोलिंग पावर आ जाए, तुम्हारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए तो पूरा तुम्हारे मुट्ठी में आ जाए। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि सदैव अगर आत्मिक स्थिति में रहते हैं? हाँ जी, तो देह में होता फिर आत्मिक स्थिति में रहते हैं। अभी हम बैठे हैं, बुरे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं आप साथी हो गए क्या? इनके लिए तो कलयुग है, इनसे मिलो। हद हो गई। भगवान बोल रहा है कि आत्मिक स्मृति में जाना, मना स्वर्ग में, स्वयं नहीं जाना। इनको लगता है कि शरीर है तो हो नहीं सकता, मैं ऊपर नहीं पहुंची तो ये कैसे बोल जाए। ये तो प्रैक्टिस की बात है। कोई ऐसे भी हो सकते हैं, बातचीत करें, रहें, सबके बीच में रहें, लेकिन डिटैच बन के रहें। ये प्रैक्टिस ही भगवान यहाँ कराने आया है। तुम रहो भी वो साधारण रूपरेखा रहे, लेकिन तुम्हारी स्थिति कैसी रहे? हाँ, एकदम डिटैच। जब तुम डिटैच हो गए तो तुमको कोई अटैचमेंट में ला नहीं सकता। लेकिन माहौल ये है तो एक परिवार का रूप है, परिवार में रहना भी है। लेकिन जब हमारी ये प्रैक्टिस, जो मुख्य प्रैक्टिस है, सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये है आत्मिक स्मृति में रहना, और फिर संबंधों को भी निभाना। आत्मिक स्मृति में रह के संबंधों को निभाना, ये भगवान ये कला सिखा सकता है। जहाँ तुम्हारे कर्म भी क्या हो जाएं, अकर्म हो जाएं, कोई हिसाब किताब ना बने तुम्हारे कर्मों का,
सोचो, ये कला सिखाने आए हैं भगवान। और यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर मेहनत लग रही है अभी हमको आत्मा की स्थिति में। फिर जब आगे चल के नेचुरल हो जाएगा, फिर हम कुछ भी बीच सबके बीच में रहेंगे, तो फिर हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। मेहनत ही खत्म हो, अब काहे की मेहनत? संस्कार में आ गया वो। अभी हम थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं, आत्मिक स्वरूप में बैठते हैं लंबे समय, फिर देह में आ जाते हैं, फिर बैठते हैं देह। ये चीज़ उल्टी हो जाए, ज़्यादा समय तुम ऊपर रहने लगो, थोड़ी देर में आए फिर आसानी से ऊपर, फिर जब तक लंबे समय तक, फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आए फिर ऊपर लंबे समय तक। ऐसी उल्टी जब तुम्हारी अवस्था हो जाए, उस अवस्था में जीना, फिर उस अवस्था बढ़ती जाएगी कम होगी? बढ़ती जाएगी, सवाल ही नहीं। तो यही थोड़ी है कि सतयुग में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहेगा सुख ले पाओगे सतयुग का? हाँ, हो ही नहीं सकता। फिर तो वायुमंडल ही ऐसा बन जाए, अब संगठित रूप में ऐसा वायुमंडल बन गया, नेचुरल रूप से सबकी भ्रकुटियों में चमक रही है आत्मा, नेचुरल, कोई मेहनत नहीं, वायुमंडल ही ऐसा बन गया। पॉइंट छोटा था। हाँ जी। वो बोल रहे थे कि ऊपर ही ऊपर नहीं तैरना है, सागर के तारे नहीं में जाना है। ऊपर ऊपर में तैरना माना लहराओं में तैरना। लहरा तो ऐसी पटक देगी लहर, मालूम पड़ा पटक गए जमीन पे जाके लाश बन गई। हाँ, लहरों में लहराना क्या है? ऐसी लहर उठेगी, सुनामी आएगी, वो पटक जाओगे, पूरा ज्ञान ही गायब। तुमने लहरों में ही तो लहराए, कभी गहराई में गए? ज्ञान गहराई में ले जाने के है कि ऊपर लहरों में तुम पटक जाओ एक दिन? गहराई में, साइलेंस में अगर तुम नहीं गए तो सुनामी आएगी और गए तुम, हो गया काम। ज्ञान का रोल कोई नहीं है, गहराई में ही प्रैक्टिकल रतन है। गहराई में रहा, गहराई माना निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। सागर के अगर अंदर जाते हैं निसंकल्प है या वहाँ लहरें हैं? और जितना ही गहराई में जाते हैं उतना ही शांत। ऊपर लहरें हैं, कभी भी सुनामी आ जाएगी। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर शांति में नहीं गए, निसंकल्प में नहीं गए, तो कोई काम का नहीं है ये ज्ञान। केवल खुशी मिल रही है। अरे लहरों में देखो, समुद्र में जाके खड़े हो जाए, लहरें आती हैं, टकराती हैं, कितनी खुशी मिलती है। और कब वो आ जाए सुनामी, कोई मालूम तुमको? उड़ जाओगे, लाश का ही नहीं मालूम कोई करे कहाँ फेंक गए जाके। इसलिए कोई काम के नहीं। काम के कौन है? जो निसंकल्प, माना सागर की गहराई में निसंकल्प हो जाना, ये कहेंगे इसको, सागर की गहराई। और बाबा ऐसे बोल रहे थे, जो नष्ट मोह नहीं बना वो संगठन में शामिल हो ही नहीं सके। क्यों होगा शामिल? शामिल होगा तो वैसे ही सबको बना देगा। हैं, आगे जैसे घूमते फिरने, दर्शन कर ले देवियों के, महाराजों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। जो नई दुनिया होगी वहाँ नष्टो मोहा होंगे, नहीं तो फिर नेष्ठा में बैठ जाओ, आके झाड़ू पोछे लगा लो, आके क्या करो। नई दुनिया में नष्टो मोहा होंगे ना, हैं? और वो तो बाप ऊपर बैठा, वो देख रहा है कि नई दुनिया वाले कोई ऐसा थर्मामीटर तैयार करेंगे, मुंह में लगा लगा देखें, हाँ तुम अंदर आ जाओ माता, तुम बाहर चली जाओ। हैं? वो जो ऊपर वाला है, जिसकी पूरी शिक्षाएं हैं, वो तो कोई माता बाहर रह के बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रही है, नष्ट मोह बनेगा, वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। वो कोई भी माता हो, कोई भी भाई हो, अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, सबसे पहला जो मुख्य पुरुषार्थ है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। वो कहीं पे भी संसार के किसी भी कोने में है, वो एनएस में है, नई दुनिया में है। आगे चल के ऐसा स्थिति ऐसी बन जाएगी, खिंच के कहाँ आ जाएगी वो आत्मा? एनएस में पहुंच जाएगी, नई दुनिया पहुंच जाएगी। इसलिए नष्टो मोह है हमारा सबसे पहली सब्जेक्ट। इसलिए गीता का लास्ट 18वां अध्याय कौन सा है? नष्टो मोह, माना स्मृति स्वरूप भव वरदान दे देते हैं। और
माता जी 2 क्वेश्चन बाहर से लेकर आए।